गोकुलवासी इंद्रदेव की पूजा नहीं करते हैं। कृष्ण धर्म हमारा तभी रहेगा, उत्तराखंड की संस्कृति तभी रहेगी जब यहां इसका प्रचार प्रसार होगा। अपने अपने इष्ट बना रखे लोगों के, किसी के नरसिंह भगवान इष्ट है, किसी के नाग देवता इष्ट है, किसी के एड़ी बलदेव इष्ट है, किसी की भगवती माँ भगवती जगदम्बा इष्ट है। अपने अपने आराध्य को मान करके इनकी पूजा की जाती है। ये प्रमोला का हो गया। पांडवों को इसमें ढोल दमाओं की शैली में नचाया जाता है और इसको जो है डोरी थाली की शैली में नचाया जाता है। द्वारिका नारायणा द्वारायादो न्योना बाबा पिठाई मोरला माता दियोला छाई रणोदो कायर राजो न्योना मंज। आज हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। शिव शंकर के डमरू से ये नाद निकले हैं, तो हमने अपने पिताजी से ये विधाई सीखी थी। गल्या समी साण रेगे समसाणी भैरप, रेगे समसाणी भैरप। रुद्रप्रयाग जो हमारा जनपद है, पूरा रुद्रप्रयाग, लगभग पूरा रुद्रप्रयाग, पूरा चमोली, मैं इस गायन को गाता हूं और लोग मुझे देवगुरु के नाम से भी जानते हैं कि भाई कालिका पुतर होलवे कंकाली क्वे जायो, ओलो कंकाली क्वे जायो। नमस्कार, मैं हूं बद्री नौटियाल। उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है और तमाम ऐसी विधाएं हमारे उत्तराखंड में हैं जो अलग उत्तराखंड में ही देखने को मिलती हैं। बात कर रहे हैं हम आज जागर शैली की। हमारे साथ जागर सम्राट मुरलीधर नौटियाल जी हैं। आज उनसे जागर विधा को लेकर तमाम जानकारियां लेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में आज भी जो हमारी पौराणिक परंपराएं हैं वो सतत चली आ रही हैं और जागर के माध्यम से जिस तरह उत्तराखंड में एक जागर की पैदा होती है वो तमाम जगहों पर देखने को मिलती है। इसका आयोजन उत्तराखंड के विभिन्न गांवों में देखने को मिलता है। तमाम सारी विधाएं उत्तराखंड में हैं। जिस तरह से पांडव शैली पांडवानी हमको देखने को मिलती है और तमाम शैलियां देखने को मिलती है, तो जागर विधा भी एक ऐसी विधा है, पौराणिक विधा है, जो आज भी गांव ग्रामीण क्षेत्रों में ही विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। तो आज मुरलीधर नौटियाल जी से जागर सम्राट है, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे हमारे उत्तराखंड में जागर विधा किस स्थिति में है, कितना इसका प्रचार प्रसार हो रहा है और क्या इसके फायदे हैं, किस तरह इसका आयोजन होता है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद नौटियाल जी, सबसे पहले नमस्कार, और जो हमें देख रहे हैं उनको भी बार बार नमस्कार। आपको सबसे पहले धन्यवाद, आप यहाँ हमारी इस शैली को जागृत करने के लिए लोगों तक पहुँचा रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद नौटियाल जी। नौटियाल जी, जो ये हमारी जागर शैली है, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग भी इसके प्रति अनभिज्ञ हैं, अभी हमें भी इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं है। आपको तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हम देखते रहते हैं। क्या विधा है ये, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक इसका जो आयोजन होता है, किस स्तर पर इसका आयोजन होता है, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे पहले। सबसे पहले 9वीं और 10वीं शताब्दी में यहाँ पर शंकराचार्य जी आए। जब यहाँ पे शंकराचार्य जी आए तो यहाँ पर संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ। हम लोगों ने संस्कृत के बारे में, जितने भी ब्राह्मण हैं, तभी जान सके कि संस्कृत भी कोई भाषा है, तब हम संस्कृत के बारे में जाने। जैसे नाग हो गया, सिद्धवा विधवा हो गए, नरसिंह भगवान हो गए, भैरवनाथ जी हो गए,
ये एड़ी बणजो अछरी, इनके बारे में हमको पूछना चाह रहे हैं कि ये चीज, इनकी विधाएं कैसी है और क्यों ये उत्तराखंड में आई। तो उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ देवभूमि क्यों है, क्यों यहाँ को देवभूमि कहा जाता है? ये देवों की भूमि है। यहाँ नाग, यक्ष, गंधर्व, जिसको एड़ी अछरी बोलते हैं, तो यहाँ पर उनकी भूमि है। सबसे पहले एड़ी अछरों की बात करेंगे कि यहाँ ये कैसे आई। जब रावण का जन्म हुआ तो रावण की माता थी कैकसी, वो थी राक्षस वंश की, और उसके पिता विश्रवा और ऋषि वंश ब्राह्मण वंश के थे। जब उनका मिलन हुआ तो रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ। उनके जन्म होने से जो रावण था उसने ब्रह्मा की तपस्या की, महादेव की तपस्या की, उसमें प्रचंड शक्तियां आ गई। तो अब ज्यादा क्या बोलना इसके बारे में, तुम रावण के बारे में जानते ही हैं। तो उसने जो है स्वर्ग की अप्सराओं का अपहरण किया, और जो उनसे संतान हुई वो एड़ी अछरियों के बारे में, एड़ी अछरी कहलाती है। जो उनकी संतान हुई वो एड़ी अछरी कहलाती है। तो जब एड़ी अछरियों का प्रादुर्भाव हुआ तो वो पहले वो इंद्र के पास गई कि हमें भाई यहाँ पे स्थान दे दो। तो इंद्र ने बोला तुम जो है रावण के पास जाओ। रावण के पास तो जा नहीं सकती थी, और रामचंद्र जी के पास गई। रामचंद्र जी ने बोला आज से हिमालय पर्वत उत्तर भूमि में तुम्हारा राज्य होगा, तुम्हारा घर हिमालय ईशान दिशा में होगा। तो तब से, और निर्जन स्थानों में होगा, पर्वतों में होगा, पेड़ों में होगा, और जब तुमको कोई व्यवधान करेगा तो तुम उस पे लग जाना, यानी तुम्हारी नजर जिस पे लगेगी, लग करके उस पे नेगेटिव ऊर्जाएं उत्पन्न होंगी। जिस जातक पे तुम लगेंगे उस पे नेगेटिव ऊर्जाएं उत्पन्न होंगी। तब जाके वो तुम्हारी पूजा करेगा मृत्यु मंडल में तब जाके तुम्हारी पूजा करेगा। तब तुम नाच नृत्य से, नाच गाने से जो है प्रसन्न होंगी। तो एड़ी अछरियों का तब से जो है यहां पर प्रादुर्भाव है, तब लोगों के लगती है। अब नाग देवता के बारे में। नाग देवता, नाग कोई सर्प नहीं है, नाग एक वंश है, सिंबल है, वो प्रतिरूप सिंबल है। तो नाग वंश में आते हैं श्री कृष्ण भगवान, बलराम जी, वो नाग वंश में आते हैं। तो नाग वंश है, वो हम जो है श्री कृष्ण की गाथाएं उसमें गाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूरा श्रीमद् भागवत नाग के उसमें व्यास लोग तो प्रोज में बोलते हैं, हम लोग जो है कविताओं में, गीतों में, जागर की बोली भाषा में उनको नचाते हैं। यह है नाग देवता। नौटियाल जी, आपकी इस विधा में कैसे शुरुआत हुई? कब से आप इसका गायन कर रहे हैं और कहाँ से आपने सीखी? अच्छा, ये विधा तो मैं अपने ये जागर जो है मेरे पिताजी से सीखी। हमारे पिताजी ये काम करते थे, तो हमने अपने पिताजी से ये विधाई सीखी थी। कक्षा 12 से यानी 2090
निकालने बयाने से मैं ये काम करता हूँ और आज तक निरंतर करता हूँ। नौटियाल साहब, उत्तराखंड के अनेक इलाकों में, हम रुद्रप्रयाग में ही देखें, रुद्रप्रयाग में आप तमाम जगहों पर आप इस विधा का गायन करते रहते हैं। कहाँ कहाँ आप इस गायन को लेकर गए हैं, कहाँ कहाँ आपको बुलाया जाता है? रुद्रप्रयाग जो हमारा जनपद है, पूरा रुद्रप्रयाग, लगभग पूरा रुद्रप्रयाग, पूरा चमोली, मैं इस गायन को गाता हूं। और लोग मुझे देवगुरु के नाम से भी जानते हैं कि भाई हमारे देवताओं को नचाने खिलाने वाला हमारा देवगुरु है। तो इसमें पंडिताई भी होती है, बड़े ढंग से उसकी विधि विधान से। सुबह 6 बजे से लेकर के और 11 बजे तक उसमें देवताओं का, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम पाठ हो गया, जैसे रुद्री पाठ हो गया, जैसे नारायण कवच हो गई, जैसे देवियों का पाठ हो गया, वो होता है। और हवन भी होता है। और फिर देवताओं का उनको नहाना, स्नान करना, ये सारा कुछ होता है। उसके बाद 2 बजे के बाद गायन शुरू हो जाता है, वहाँ भगवान का नृत्य शुरू हो जाता है। जो देवता हैं, किस तरह से आप उन पर जो है पश्चावतरित करवाते हैं? तो जैसे नाग देवता है, तो कृष्ण भगवान पे कितनी आफत आई, वो पहले से गर्भ से ही उनको देवकी और वसुदेव जो है जेल में, कारागार में थे। इन गाथाओं को जो है जागर के रूप में परिवर्तित करके गाया जाता है। अब जैसे नाग देवता है, हमने नाग का गायन किया, तो नाग देवता जो पशुआ है, तो उसका भाव और भगवान के जो कथा का भाव है वो एक हो जाता है, इसके देवता अवतरित हो जाते हैं। नौटियाल साहब, कितने दिन का ये आयोजन होता है? क्योंकि इसको लेकर भी तमाम जगहों पर हम देखते हैं, कहीं 3 दिन तक इसका आयोजन होता है, कहीं 5 दिन होता है। क्या अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई 3 दिन का करता है, कोई 5 दिन का करता है, कोई 7 दिन का करता है, कोई 9 दिन का करता है, जिसकी जितनी सामर्थ्य है। सामर्थ्य का मतलब, अब सामर्थ्य का मतलब ये होता है, किसी ने हमको बुलाया, अपने जितने भी घर में रिश्तेदार हैं, जितने भी उनकी बहनें हैं, जितने बेटियां हैं, कोई ससुराल में, उनको बुला करके, बेटियों को बुला करके, बहनों को बुला करके, और तब जो है वहाँ पर उसका गायन किया जाता है उनकी सामर्थ्य के अनुसार। अब बेटियों को विदा भी करना होता है, बहनों को भी विदा करना होता है, उनको जैसे भी होगा, जैसे रीति रिवाज है, उनको देना पड़ता है लोग। तो अब फिर गांव को भी खिलाना पड़ता है, गांव के भी सभी लोग आते हैं। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार लोग इस कार्य को करते हैं। कोई विशेष इसका समय होता है? कोई इसका जैसे हम नवरात्र का समय होता है? नहीं, समय नहीं होता है। सिर्फ श्रावण के महीने में ये काम नहीं होता है। बाकी सभी महीनों में और जब श्राद्ध पक्ष लगते हैं, ये कार्य नहीं होता है। और सभी महीनों में, सभी पक्षों में इनका भगवान का नृत्य होता है। जैसे सिद्धवा विधवा हो गया, शुरू से नाग के साथ जो है सिद्धवा विधवा भड़ थे, वो उत्तरकाशी की तरफ से वो भड़ थे। उस समय यहाँ पे राजा का शासन था, वो भड़ थे। लेकिन भगवान की भक्ति में, भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहते थे। तो उनके जो पिताजी हुए, वो नास्तिक थे पहले, वो नहीं मानते थे कि भगवान क्या है, ठीक। लेकिन जो उनकी पटरानी थी, तो वो आस्तिक, कृष्ण की बहुत भक्त थी। तो वो तो डांटता रहता था कि भाई तो कृष्ण की भक्त है, ये ऐसा कुछ नहीं चलेगा यहाँ। फिर भगवान जी क्रोधित होते हैं, ऐसे लिखा है उसमें, भगवान जी क्रोधित होते हैं। भगवान जी क्रोध कर, उसकी संतान भी नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। भगवान जी क्रोधित होते हैं तो उसका राज्य का तहस नहस कर देते हैं। जैसे बोलते हैं हम कि 12 बीसी भेलूरी, 1600 कठाली,
रंपू जम्पू थोला और या तीला कठाली, उनके नाम थे वो रखे हुए। जो उनकी भैंस थी और चरा हुए थे, उन पे विपत्तियां आ जाती हैं, उनकी भेड़ें मर जाती हैं, उनकी भैंसें मर जाती हैं। तो तब हमारी गढ़वाल में एक वो है, रिवाज है कि चलो पशुआ के पास आते हैं, भाई क्या हो गया, कैसे हो गया यहाँ। तो उन पे निकलता है नाग का दोष, यानी कृष्ण भगवान का दोष निकल जाता है। तो जब दोष निकलता तो भगवान कृष्ण भी उनके सपने में आ जाते हैं। वो बोलते हैं, हे राजन, मुझे जो है मंदिर बनाने के लिए तू जगह दे दे, तो मैं तेरे को 2 पुत्रों का वरदान दूंगा। तो सपने में आकर के जब भगवान जी ऐसा कहते हैं तो वरदान मिल जाता है। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं मंदिर बनाऊंगा, और वरदान मिल जाता है। मंदिर बना करके 2 पुत्र हो जाते हैं, सिद्धवा और विधवा। जब सिद्धवा विधवा बड़े हो जाते हैं तो गुरु गोरखनाथ, अब ये संप्रदाय आता है गुरु गोरखनाथ का, तो गुरु गोरक्षनाथ भी बोलते हैं, गोरखनाथ भी बोलते हैं। गोरक्षनाथ जी जो है अपने साथ ले जाते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देते हैं। वो बड़े बलिष्ठ हो जाते हैं, बड़े बड़े राजाओं को, राजा जो है उनकी शरण में आ जाते हैं। तो उनके पास जो 1200 भेड़ थी, उस समय खान पान भी नहीं था, खेती भी नहीं थी, वही थे हमारा सारा धन। तो 1200 भेड़िए 1600 कठारी जो है वो जंगल चराने के लिए चले जाते हैं। तो इसी तरह से उनका वो है। नरसिंह भगवान जी जो हैं उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, भगवान नरसिंह यहाँ कैसे आए। अब देखो, जब हिरण्यकश्यप का वध हुआ तो भगवान जी महाकाल थे, उनके रोम रोम से जो है अग्नि प्रज्वलित हुई। अब सभी देवता जो है भयभीत हो गए कि भाई अब ये दुनिया जो हमने बनाई है इसको कौन बचाएगा, ये सृष्टि जो हमने बनाई है उसको कौन बचाएगा। तो भगवान शंकर के महादेव के पास, देवों के देव महादेव, उनके पास गए, बोलो भगवान ये हमारी सृष्टि कैसे बचेगी। तो भगवान ने जो है गरुड़ का अवतार लिया। किसका अवतार लिया? गरुड़, जिनको कहते हैं पक्षीराज। बड़े गरुड़ बने और भगवान नरसिंह को अपने पंजों में दबा करके पूरा ब्रह्मांड का भ्रमण करने लग गए। ठीक, जब वो भ्रमण कर ही रहे थे तो उनका क्रोध शांत हो गया। भगवान नरसिंह ने बोला, हे पक्षीराज, मुझे जोशीमठ में रहना है। भ्रमण करते करते वो जोशीमठ चले, हिमालय पर्वत पर चले गए। तो उन्होंने कहा, भाई हमें जोशीमठ में रहना है और यहाँ पे मैं अपनी समाधि दूंगा। तो वहाँ पर जो है महादेव जो पक्षीराज बने हुए थे, उन्होंने वहाँ पे भगवान नरसिंह को उतार दिया और वहीं पर भगवान नरसिंह ने अपनी समाधि ली। आज भी ज्योति के रूप में भगवान नरसिंह वहां पर अवतरित थे। बोलो नरसिंह भगवान की जय जय। उसके तो जी, अब प्रहलाद के रूप में, जैसे प्रहलाद पर विपत्ति आई, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत सताया। सताने के बाद भगवान प्रहलाद ने बोला कि एंड में कि ये हिरण्यकश्यप ने बोला, हे प्रहलाद तेरा भगवान कहाँ है। भगवान ने कहा, तो मैं तो जरे जरे पत्ते पत्ते में हूँ, प्राणियों में है, हर मात्र किरण में हूँ, सब में मैं ही समाया हूँ। प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप से बोला, हमारे भगवान ऐसे हैं, सब में समाये हुए हैं। तो हिरण्यकश्यप ने बोले, इस खम्भे में भी तेरा भगवान है क्या? कहा, इस खम्भे में मैं, तुम में भी है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। तुमको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो तुमको अहंकार घमंड है, इसलिए जहां अहंकार होगा, जहां घमंड होगा, उसको भगवान नहीं दिखाई देंगे। तो था ही घमंडी, उसमें गुस्सा आ गया।
उसने अपनी गदा निकाली, गदा की चोट उसने खम्भ पे लगाई, खम्भ फट गया, वहां से भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव अवतरण ये है। और भैरव जो हम जो है नरसिंह भगवान को पूजते हैं, उनके साथ भैरव की भी पूजा होती है। क्यों होती है? उनके साथ महादेव की पूजा होती है। महादेव कौन है? पक्षीराज गरुड़, वो भैरव के रूप में। तो इसलिए हम जो है उनकी पूजा भी करते हैं, क्योंकि बिना भैरव की पूजा करने से नरसिंह भगवान शांत नहीं होते, इसलिए हम भैरव भगवान की पूजा करते हैं। बहुत सुंदर। नौटियाल जी, ये जो विधा होती, जब हम देखते हैं तमाम जगहों पर जब इसका आयोजन होता है सोशल मीडिया पे, अब इसमें महिलाएं भी पशुओं के रूप में अवतरित होती हैं, कई जगहों पर हम देखते हैं। ठीक बोल रहे हैं। होती हैं, हाँ होती है, तो अक्सर महिला ही ज्यादा होती है। जी हैं? हाँ। भाव तिष्ठन्ति देवता, भगवान भक्ति और भाव के अधीन हैं। हम में उतना भाव नहीं रहा इस कलयुग में जितने माताएं बहनों के मन में है। वो अपने हृदय से भगवान को मानती हैं, अपने मन से भगवान की प्रार्थना करते हैं, इसलिए भगवान जो है उन पे अवतरित होते हैं। ये जो आयोजन नौटियाल जी जो ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, मतलब सामूहिक रूप से होता है या व्यक्तिगत तौर पर लोग करते हैं, किस तरह से? ये सामूहिक रूप से भी होता है और व्यक्तिगत रूप से भी होता है। मैं बोल नहीं रहा, जितनी सामर्थ्य है, हमारी सामर्थ्य है, हम व्यक्तिगत रूप से भी कर सकते हैं। अपने अपने इष्ट बना रखे लोगों के, किसी के नरसिंह भगवान इष्ट है, किसी के नाग देवता इष्ट है, किसी के एड़ी बलदेव इष्ट है, किसी की भगवती माँ भगवती जगदम्बा इष्ट है। अपने अपने आराध्य को मान करके इनकी पूजा की जाती है। जो और विधाएं हैं हमारे तमाम सारे, जैसे और पांडवानी की हम बात करते हैं, जो पांडवकालीन जो पांडवानी शैली है, इससे आपको इस विधा में कितना अंतर लगता है? कोई अंतर नहीं है। अब पांडवों को इसमें ढोल दमाओं की शैली में नचाया जाता है और इसको जो है डोरी थाली की शैली में नचाया जाता है। अच्छा नौटियाल साहब, एक चीज़ मैं और पूछा था आपसे, जो ये आयोजन होता है, जैसे हम कहते हैं कि पांडवों में 5 पांडवों को अवतरित कराया जाता है अलग अलग पशुओं के रूप में, इसमें क्या कौन से पशु अवतरित होते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे? कौन कौन पशु होते हैं? जैसे पांडवों में हमने कहा जैसे अर्जुन नचाया जाता है, भीम नचाया जाता है, द्रौपदी ने, इसमें क्या है, कौन से पशु अवतरित करवाए जाते हैं इसकी शैली में? हमारी शैली जी, इस शैली में जी। अच्छा, जैसे नाग में हो गया, तो नाग के परिवार के कितने हैं भाई? कृष्ण हो गए, उसको दूधा नाग भी बोल सकते हैं। दूधा नाग, अच्छा दूधा नाग हो गया है, और उसको कौन भी बोलते हैं जी जी। दूध कौन हो गया, सूर्य कौन हो गया, बुद्ध कौन हो गया, नीम कौन हो गया, कुर्म कौन हो गया, ब्रह्म कौन हो गया, बुद्ध कौन हो गया। ये 9 भाई हैं, माना जाता है ये 9 भाई हैं, इनको इस शैली में नचाया जाता है। उसके साथ कौन भी, ये 9 भाई रहेंगे, 9 भाई रहेंगे जी। हाँ 9 भाई रहेंगे, तो इस रूप में जो है उनको नचाया जाता है। नो सुनो, एक बात और है जी। बात यह है कि भगवान तो कभी नाचते नहीं है, सभी जानते हैं। भगवान ऐसे भगवान नाचने लगे तो हो गया, भगवान नहीं नाचते। हाँ, अब चलो हम आपको अपने उत्तराखंड के बारे में राजों का वो करते हैं। पहले तुमने नंदा देवी राजा सुनी होगी? जी जी जी। नंदा देवी राजा, तो वो राजा 9 थे, 9 भाई थे वो, समझ रहे ना? वो 9 भाई जो है वहां उनका देहांत हो गया, बर्फीले उससे मर गए, वो हो गया। तो वही जो है रणभूत बन गए। वो क्या बन गए? रणभूत बन गए। अब पहले ये था, पहले के जमाने में ये था, जैसे राजा लोग होते थे, जैसे उनका कोई मर गया, वो भूत हो गया या रणभूत हो गया है, उसकी आत्मा भटक रही है, तो वो प्रजा में डालते थे।
ठीक। अब प्रजा में जब जाते थे पंडितों ने, जागरियों ने क्या क्या, भगवान के रूप में वर्णन तो भगवान का है, लेकिन नाचते वो है, तो भगवान के रूप में ही वो नाचते। वो भगवान नहीं है, लेकिन वो कथा जो है भगवान की लगती है, नाचते हुए जी। भगवान कभी भूत नहीं होते, कभी नाचते नहीं है। जो ब्रह्म कौन है, दूध कौन है, फेड़ कौन है, अच्छा, जी जी। वो नाचते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा, अभी उनकी आत्मा शांत नहीं है। उनकी आत्मा को शांत करने के लिए कृष्ण के चरणों में जाना पड़ता है, उनका वर्णन करना पड़ता है। जैसे रमोला का एक, हाँ रमोला है, जैसे सिद्धवा विद्वा, रोमोला में तो रोमोला उनकी जात थी। अच्छा, रोमोला क्या थी? उनकी जात थी। जैसे हम देखते हैं पांडव लीलाओं में कुछ जो नृत्य होते हैं वो आकर्षण का केंद्र होते हैं। इस जागर शैली में क्या रमोला जो समय पश्चावतरित किया जाता है वो आकर्षण का केंद्र होता है? आकर्षण का केंद्र का मतलब? आकर्षण के मतलब सबकी नजरें और फिर आसपास एक अलग तरीके का अभिनय, जिसको हम कह सकते हैं। जैसे वो चाबक वो करता है ना, गरम करके और चाबक को करता है। अरे नहीं, ऐसा नहीं था। सिद्धवार विद्वा में बताया नहीं आपको, गोरखनाथ के चेले थे, तो जंगल में मरे थे। जंगल में मरने के बाद वो भूत बने, मानी रणभूत, एड़ी बलियों के साथ रणभूत बने। रणभूत बनने के बाद राजाओं में ये प्रथा थी कि वो जो है प्रजा पे डालते कि तुम नचाओ खिलाओ। राजा कभी वो नहीं करता था, वो प्रजा में करता था, इसलिए वो सारी प्रजा में आ गया, ऐसे फैल गया वो, क्योंकि दोष तो प्रजा पे लग गया वो, है ना, उसका दोष जो है प्रजा पे लग गया, तो इसलिए उसको नचाते खिलाते हैं। और जैसी बात थी कि वो चाबुक लेते हैं, वो गरम चाबुक लेते हैं, तो वो इसलिए लेते हैं कि उन पे इतनी सामर्थ्य थी, है कि सिद्धवा पे इतनी सामर्थ्य थी कि वो उसका ये मतलब होता है कि मेरे पे इतनी सामर्थ्य है कि मैं इतनी गर्म चाबुक ले रहा हूँ और कुछ नहीं है। और वो जो दूध और उसका खाने का जो, वो भी एक दूध नागों को देते ना, वो दही वगैरह खाते हैं। दूध दही खाते थे। मानी कृष्ण भगवान तो सात्विक थे, बिल्कुल, इसलिए उनको दूध पिलाते। नौटियाल साहब, जो इस विधा में जो गायन होते हैं, आपकी आवाज़ हम तमाम सोशल मीडिया के उस पर देखते सुनते रहते हैं। चाहेंगे हमारे दर्शक भी आपके जो जागर के जो तेजस्वी वो है वो सुने, तो कुछ अलग अलग 2-2 4-4 लाइनें जो भी हैं अलग अलग, जैसे रमोला गाते हैं, मैं तो भूले लीता तेरी तू जाने साखा सोने। ये रमोला का हो गया। अब जैसे उनका हो गया, नाग का हो गया, द्वारिका नारायण द्वाराया दो बाबा पिठाई मोरला माता दियोला छाई अनोदो कायर राजो निवाण मंज तो मैं तू भूले तेरी तू जाने 12 मास रे गया श्रवण द्वारिका दवे का गोकुल नंदनी बैराट 12 जुड़ी श्याम। इन नागों का हो गया। वैसे एड़ियों का वो समझाने का है ना, वो विदा जो है निकालने का, वो समझाने का है कि मैं तुम मानी कायर का मतलब होता है तुम गुस्सा न हो, है ना। और यहाँ पे मैत्री लोग आ रखे हैं, उनको अपना आशीर्वाद दो, सब खुश रहें, सब अच्छे विचारों का रहें, इसलिए बोला जाता है। इसमें कोई अलग से कोई इस जागर विधा का कोई अलग सा है, कोई उसमें इतने दिन जो आयोजन होता है उसमें जो लगता होगा आपको ये अलग सा एक क्षण होता है? हाँ, अलग से क्षण उसका है जब नचा खिला के बहुत दिन हो गए, जिस दिन लास्ट होता है
विदाई का उसमें अलग से वहां पे जरा रोते हैं भाई। हाँ, चल दे न चानना हुनी फिर अंधेरी रात, ऋत बोड़िए चांदी भुला दिन बोड़ी नी भोला। ऋतु तो आ जाएगी, ये क्षण नहीं आएंगे, ये गए बिल्कुल। फिर ऋतु बोड़ी आएगी, फिर जैसे ऋतु आएगी हम तुमको बुलाएंगे, तुम्हारी पूजा प्रार्थना करेंगे। ये है। अच्छा, एक और जो गोवर्धन को नचाया जाता है। अच्छा, गोवर्धन पूजा, हाँ, ये भगवान का उस समय का चित्रण है जब इंद्रदेव की पूजा नहीं करते हो। गोकुलवासी इंद्रदेव की पूजा नहीं करते हैं। कृष्ण के कहने पे भगवान कृष्ण बोलते हैं इस इंद्र को बहुत घमंड हो गया है। इस इंद्र की जो है घमंड को चूर्ण करने के लिए भगवान को घमंड शोभायमान नहीं देता है। अहंकार, मन में अहंकार, इसको अहंकार हो गया अपनी शक्तियों पे। तो कैसे हम इसकी शक्तियों पे अंकुश लगाए, भगवान ने ये चिंतन किया। फिर गोकुलवासिया हम हमेशा जो है इंद्र की पूजा करते थे। तो कृष्ण भगवान जी ने कहा इंद्र की पूजा आज से नहीं होगी, आज हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। तो माँ जसोदा ने बोला पुत्र ऐसा कैसे हो सकता है, इंद्र भगवान जी कुपित हो जाएंगे और ना हमारी गोकुल में वर्षा होगी, वर्षा नहीं हुई तो खेती कहां से होगा, खेती नहीं होगी तो अन्न नहीं होगा, पशु पक्षी भूखे मर जाएंगे, क्या होगा। उन्होंने कहा मां तो चिंता मत कर, आज हम गोवर्धन की पूजा करेंगे और गोवर्धन की पूजा कर, क्योंकि गोवर्धन पर्वत हमें सब कुछ देता है, फल देता है, वायु देता है और घास पात देता है, चारा जो हमारे गायों के लिए पशुओं के लिए है वो देता है। हम इंद्र की पूजा क्यों करेंगे। तो सारे मान गए और इंद्र की पूजा करने, ये गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। जब इंद्र ने देखा, नारद मुनि गए, अरे इंद्र जी आज तो गोकुलवासिया सभी पर्वत की पूजा कर रहे, तुम्हारी पूजा छोड़ दी। अहंकारी तो था इंद्र पे गुस्सा आया। इंद्र ने जो है अपने बादलों को बुलाया, अब अपने मेघों को बुलाया, अब मेघों को बोला तुम इतनी जोर से बरसो इस गोकुल का तहस नहस करो। 9 दिन तक इतनी मूसलाधार वर्षा हुई, हाहाकार मच गया। फिर कृष्ण के पास गए, भगवान हमें बचाओ, अब तुम्हारे कहने से हमने गोवर्धन की पूजा कर दी, लेकिन ये इंद्र कुपित हो गया, कैसे बचेंगे। भगवान कृष्ण ने बोला जिस तरह से हमने गोवर्धन की पूजा की वो हमारे भगवान हुए, वही हमें बचाएंगे। कैसे बचाएंगे। भगवान ने कहा चलो हमारे साथ। गए सारे जितने भी थे उनके ग्वाल बालिया सब गए और भगवान जी ने अपना विराट स्वरूप रखा और गोवर्धन को उठा दिया। और गोवर्धन उठते ही उनको बोला कि चलो ग्वालियों, चलो मेरे ग्वाल बालो, अपने जितने भी पशु हैं सब इसके अंदर आ जाओ। सभी गोवर्धन पर्वत अंदर आ गए। और इंद्र जो है, और उन पे क्या असर पड़ना था, इंद्र जो है थक गया। मेघों ने बोला हमारे पास पानी नहीं है, क्या होगा। तभी भगवान ब्रह्मा जी जो है इंद्र के पास गए। हे इंद्र, कृष्ण भगवान स्वयंभू, स्वयं विष्णु भगवान है, तुझे नहीं पता। उसका जो है घमंड का दमन हो गया, उसके हाथ पैर फूल गए। अब क्या होगा। जाओ भगवान वो दयालु है, कृपा निधान है, उनकी शरण में जाओ। तो इंद्र जो है भगवान की शरण में, मैं अज्ञानी हूं,
मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे घमंड हो गया था, अहंकार हो गया था, इसलिए हमने आपको पहचाना। तो भगवान उसी को मिलते हैं जिसके मन से घमंड, अहंकार भाग जाता है, तब भगवान मिलते हैं। नोटियाल साहब, जैसे जो हम कहते हैं, जो थाप होती है, जो थाप, हाँ, थाप जैसे ढोल में थाप होती है, इसमें क्या जो अलग अलग थापें होती, नाद है, ये नाद है ना जी। ये भगवान के डमरू से थोड़ा निकले इसके हुए बारे में भगवान शिव शंकर के डमरू से ये नाद निकले हैं, वही तो असली गुरु है जी। हैं? इन नादों के रचयिता भगवान शिव शंकर है, उनके डमरू से ये नाद आते हैं। क्योंकि हम देखते हैं हाँ, जब अलग अलग हाँ, जी, अलग अलग नृत्य जो है ना अलग अलग बजाने से हाँ, वैसे आदमी नाचता है, हाँ, वैसे तो ये भगवान के वो है ना। क्योंकि हम देखते हैं, जैसे आपने गोवर्धन की बात की, तो उसमें अलग सा वो बजता है, वो हाँ, अलग नृत्य ही अलग हो जाता है, हाँ, नृत्य ही अलग दिखता है उसमें, तो ये सब अलग अलग। हाँ। नोटियाल साहब, ये जो पौराणिक विधा है, बहुत कम लोग इसको जान रहे हैं। उत्तराखंड ने देखा, रुद्रप्रयाग में आप बहुत इसके प्रचार प्रसार से लेकर तमाम जगहों पर आप जाते हैं, आपको बुलाते हैं लोग, एक आस्था के जरिए यहाँ पर एक गुरु होने के नाते आपको तमाम जगहों पर बुलाते रहते हैं। इस तरह की विधा का देखते हो कि इसको गायन सहने वाले लोग कम है। क्या कहेंगे आप? क्या धर्म हमारा तभी रहेगा, उत्तराखंड की संस्कृति तभी रहेगी जब यहां इसका प्रचार प्रसार होगा, बिल्कुल, अन्यथा नहीं। चाणक्य ने भी कहा है, अगर संस्कृति जिंदी है तो हमारा भारत जिंदा है। संस्कृति अगर जिंदी नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ तो तमाम तरह की संस्कृतियाँ हैं। ये आज की संस्कृति, ये आज की विधा नहीं, ये तो बहुत एक ही संस्कृति है हमारी जी। हमारी संस्कृति एक ही। पहले जमाने में जो है, मैं कह नहीं रहा था यहाँ पे संस्कृति नहीं होती थी, सभी ब्राह्मणों ने डोरी थाली के रूप में ही भगवान को प्रसन्न किया है। जब बताओ उस ब्राह्मण को कि भाई जब संस्कृति नहीं थी तो तुमने कैसी पूजा की, किससे तुम पूजा करते थे, बताओ उनको कि तुमने भाई जब यहाँ संस्कृति नहीं थी तो तुमने किस तरह से भगवान को प्रसन्न किया। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए यही विधाएं बनी हुई है। जब यहाँ संस्कृत हुआ तो एक ने कहा मैं बड़ा ब्राह्मण, संस्कृत समझे, दूसरे ने कहा मैं बड़ा ब्राह्मण। तो इसलिए जो है ये हमारी संस्कृतियां विलुप्त हो चुकी है। नोटियाल जी, ये इस विधा को जीवित रखने के लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम लोगों को जो इस विधा के प्रति न केवल आस्था रखते हैं बल्कि इसका सतत आयोजन भी करते रहते हैं? हाँ, हम सभी से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि जब तक संस्कृति बची है तब तक तुम्हारा अस्तित्व बचा हुआ है। हमारा उत्तराखंड तब बचा हुआ है जब तक हमारी संस्कृति मौजूद है। अगर हमारी संस्कृति विलुप्त होगी तो उत्तराखंड गया। तो इसलिए इस संस्कृति को आप लोग हल्के में न लाएं, मन से, क्योंकि यहां अगर मन से तुम भगवान की शरण में जाओगे तभी सुखी रहोगे, अन्यथा नहीं रहोगे। कभी मैंने देखा है मदिरा पी करके, मांस खा करके, मैंने तो पशु बलि पर भी रोक लगाई थी। अब जजमान मानते ही नहीं, पंडित जी हमारा तो होता करो भाई, लेकिन मैंने रोक लगाई। बहुत कम मैं पशु बलियों को, जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे, लेकिन तो वहाँ पे भी मैंने खत्म कर रहा हूँ कि ऐसा मत करो। प्राणी है यार, आप जो है जिसको जीवन नहीं दे सकते हैं उसका जीवन कैसे दे रहे हैं आप? इसलिए मैंने पशु बलि पर भी रोक लगा रहा हूँ। नोटियाल जी, आपकी जानकारी में आप जैसे लोग कितने हैं उत्तराखंड में? क्योंकि मैंने कहा पहले तो ये ब्राह्मण लोग करते थे, जब ब्राह्मण है ही नहीं, ये कर्म जो है केवल
ब्रह्म का मतलब है जो ब्रह्म को जानता हो। जी। ब्रह्म का मतलब क्या है? ब्राह्मण का मतलब क्या है? जो ब्रह्म को जानता हो, वही तो ब्राह्मण है। अब इसमें जो है भगवान ब्रह्म है। यजमानों का है यज्ञ करवाना, हमसे यज्ञ कर, ये भी तो एक यज्ञ है। बिल्कुल बिल्कुल है? अब जो है उसमें ये भी तो एक भजन है। बिल्कुल है। अब तो भजन ही तो कर रहे हैं, भगवान का नाम है। ब्राह्मण गलोली बजाओ, किसकी रहती है? कांस की रहती है ना। ये थाली किसकी है? कांस की है ना। वो भी कांस बजा रहा है, हम भी कांस बजा रहे हैं, तो भिन्नता किसमें है जरा। इसलिए इस संस्कृति को बचाने के लिए एक तो भेदभाव छोड़ दो, आपस में भेदभाव को छोड़ दो। जब भेदभाव छूटेगा तभी हमारी संस्कृति बची रहेगी। नौटियाल साहब, थोड़ा एक दो अगर कोई जागर थोड़ा सा, क्योंकि अच्छा, थोड़ा जैसे भैरवनाथ का जी। गेल्या समी साणा रे गे समसाणी भैरव, क्योंकि उनका प्रादुर्भाव शमशानी से हुआ है। जी। शमशान गेल्या समी साण रे गे समसाणी भैरव, रे गे समसाणी भैरव, कालिका पुतर होलोए कंकाली क्वे जायो, ओलो कंकाली क्वे जायो, काशी कोतवाल रेगे ड्यूटी को दीवान, भैरव ड्यूटी को दीवान। ये काशी के कोतवाल है, वहां के रक्षक माने जाते हैं, घाट के रक्षक यही माने जाते हैं, इसलिए उनको काशी कोतवाल बोला गया है। और हमारे मृत्युमंडल के यमराज भी यही है, ये है धर्म। तो धन्यवाद नौटियाल जी, आपसे मिलकर बहुत बड़ी खुशी हुई। आप हमारी संस्कृति को बचा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आपके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। तो आप थे मुरलीधर नौटियाल जी, जागर विधा के आप माहिर हैं, सम्राट कहे जाते हैं। तमाम उत्तराखंड के अनेक जनपदों में आप अपनी विधा से न केवल अपनी संस्कृति का बचाव करते हैं, संस्कृति का संरक्षण करते हैं, बल्कि लोगों की सेवा भी करते हैं। जिस तरह से इसका पूजन होता है, गायन होता है, तमाम किस्मों से आप इस विधा को जीवित रख रहे हैं। इस तरह से तमाम उत्तराखंड के ऐसे लोगों से हम मुलाकात करने का प्रयास करेंगे जो उत्तराखंड के लिए निश्चित तौर पर उत्तराखंड को बचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही किसी व्यक्ति से हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद नौटियाल जी, आपके लिए धन्यवाद।